जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 249 आ चुका है और लोग मेरे कमेंट सेक्शन में गोजो को ढूंढ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे गोजो का रिटर्न अभी भी पॉसिबल है, और मानो या ना मानो गोजो के रिटर्न में सबसे बड़ा हाथ उताहिमे का होने वाला है। इससे पहले आपने नोटिस तो किया ही होगा कि जेजेके का पावर सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं जेजेके का पूरा पावर सिस्टम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसी प्लेलिस्ट में मैं और 14 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कर्स टूल्स, हेवनली रेस्ट्रिक्शन और सारे के सारे डोमेन एक्सपेंशन। तो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। चैप्टर 248 में हमको मेन हिंट मिले थे कि गोजो का रिटर्न अभी भी पॉसिबल है। चैप्टर 248 की स्टार्टिंग में ही हमको देखने को मिलता है कि यूजी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड की मदद से सुकुना को पेलने में नाकाम रहता है और उसके बाद सुकुना उसे कूट देता है। और अगले ही पैनल में हमको देखने को मिलता है कि उई और किरारा हिगिरुमा की डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं, और तभी सुकुना सोचता है कि उई की इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की वजह से ही सारी डेड बॉडीज गुम हो जा रही है, और इसी टेक्निक की वजह से गोजो की भी बॉडी गुम हो गई है। सुकुना सोचता है कि ये सारी डेड बॉडीज शोको के पास जा रही है। अब यहीं पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। इवन दो सुकुना को पता है कि गोजो पक्का मर चुका है, और फिर भी उसके मन के अंदर थोड़ा सा शक है, क्योंकि बैटलफील्ड से गोजो की बॉडी गुम हो चुकी है और उसको शोको के पास पहुंचा दिया गया है। अब सुकुना ऑब्वियसली शोको के बारे में तो जानता ही है, और शोको के बारे में उसे पता चला होगा मेगमी और यूजी की बॉडी के अंदर रहने की वजह से। उनके मेमोरीज के थ्रू से ये भी पता चला होगा कि शोको दूसरों के ऊपर रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है। पर सुकुना फिर खुद से सोचता भी है कि आजकल के बच्चों की तरह ओवर थिंकिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुकुना बताता है कि दूसरों पे रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कोई इंसान खुद पे रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करे। और इवन दो शोको दूसरों पे रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है, पर वो रिवर्स कर्स टेक्निक इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि किसी मुर्दे को वापस जिंदा कर दे। सुकुना सोचता भी है कि शोको की रिवर्स कर्स टेक्निक उसके या गोजो जितनी पावरफुल नहीं है, और इतना सोच के सुकुना रिलैक्स हो जाता है और उसका यूजी पे ध्यान वापस चला जाता है। और अब यहीं पे उताहिमे वाला फैक्टर आता है। इस चीज को समझने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा कि सुकुना कितना दिमाग वाला आदमी है। सुकुना भले सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नहीं हो, पर वो सीरीज का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। सुकुना इतना स्मार्ट था कि गोजो से पहली बार लड़ने के बाद ही उसे उसकी टेक्निक के बारे में पता चल गया था, और उसके साथ ही साथ उसे ये भी पता चल गया था कि उसे काउंटर कैसे करना है। इसीलिए वो इतने समय से मेगमी के खूबसूरत बदन के पीछे पड़ा हुआ था। पर फिर भी गलती तो इंसान से ही होती है। हमारे थियरी का मेन फैक्टर ये है कि सुकुना को उताहिमे के बारे में नहीं पता है। तो अब उताहिमे के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वेल, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उताहिमे की कर्स टेक्निक है सोलो फॉरबिडन जोन, और इस कर्स टेक्निक के इस्तेमाल से उताहिमे खुद पे या फिर किसी और सॉर्सरर के कर्स्ड एनर्जी आउटपुट को टेम्पररी बफ दे सकती है। गोजो वर्सेस सुकुना वाली फाइट के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जब गोजो हॉलो पर्पल का 200% दे के सुकुना के मुंह पे मारता है, तब सुकुना को लगता है कि गोजो ने इस टेक्निक का 200% कोई बाइंडिंग वाव के मदद से किया होगा। पर हम देखते भी है कि जब गोजो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है तब वो चैंट्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके साथ ही साथ उताहिमे भी डांस और चैंट्स कर रही होती है। अब डांस और चैंट्स किया जाता है ताकि किसी भी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल उसके फुल पोटेंशियल से हो सके। इसकी मदद से कर्स्ड एनर्जी को कोई एडिशनल बफ नहीं मिलता है, पर इसके इस्तेमाल से उसके फुल पोटेंशियल को यूज किया जा सकता है, जो कि इग्नोर हो जाता है क्योंकि सॉर्सरर अपने कर्स टेक्निक का जल्दी इस्तेमाल करना चाहते हैं और इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो गोजो ने अपने चैंट्स पर के हॉलो पर्पल को 120% पे लाया था, और उसके बाद उताहिमे ने अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको 200% तक पहुंचा दिया था, और इसका पूरा इफेक्ट इवन सुकुना पे भी दिखा था। पर सुकुना को लग रहा था कि ये किसी बाइंडिंग वाव की वजह से हुआ है, इसका मतलब वो उताहिमे के बारे में नहीं जानता है। तो अब सवाल बनता है कि उताहिमे गोजो के रिवाइवल में कैसे मदद करेगी? वेल, सबसे पहले गोजो की बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि वो बीच से ही कट गई है। तो अब लॉजिक सिंपल है, जब शोको गोजो की बॉडी को जोड़ रही होगी रिवर्स कर्स टेक्निक के इस्तेमाल से, तब उताहिमे अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करेगी शोको के रिवर्स कर्स टेक्निक को और बढ़ाने के लिए। पर स्टिल लोगों को अभी भी डाउट है कि इतना काफी नहीं होगा किसी इंसान को वापस लाने के लिए। हम किसी भी ऐसे वैसे इंसान को वापस नहीं ला रहे हैं, हम ला रहे हैं गोजो सातोरू को वापस। और सुकुना ने खुद कहा है कि गोजो और उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक सबसे खतरनाक है। तो बेसिकली जब उताहिमे शोको के रिवर्स कर्स टेक्निक को बफ करेगी, तब शोको गोजो की बॉडी को जोड़ देगी और उसके बाद की हीलिंग गोजो खुद ही कर लेगा। इवन दो ये एक थियरी
थियरी ही है, पर ये काफी हद तक सेंस भी बनाती है। तो आपको क्या लगता है, गोजो वापस आएगा या नहीं? और इसी के साथ ही साथ अगर आपके पास कोई और थियरी भी है गोजो के रिटर्न के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आपको भी जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन, नारुतो, डीमन स्लेयर जैसे एनिमेस में इंटरेस्ट है तो आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हो।